नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में लगभग 70% आईटीआई पे लगेगा ताला नए साल में 2024 में। कोई मजाक नहीं कर रहा, सबूत सही देता हूं, ठीक है ना। बहुत पहले मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये चीज़ें लागू होगी। शुरुआत तो सिर्फ मध्य प्रदेश से है, ठीक है ना। यहाँ आंदोलनजीवी ज़्यादा थे। उसका परिणाम मैं आपको बताया था कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, जिसका जवाब ना तो कोर्ट, ना कचहरी, ना आंदोलन, ना धरना, ना प्रदर्शन, सीधे होगा अटैक। इसमें आईटीआई वाले चाहेंगे तो कोर्ट में डाल करके स्टे नहीं ले सकते हैं, डीजीटी या मंत्री की किसी की इसमें रिकमेंडेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो डीजीटी ने इतनी बड़ी चाल चली है कि जिसमें सारे प्राइवेट आईटीआई एक ही बार में चित्त हो जाएंगे। क्योंकि मामला है वही मामला है जो लेटर आपको दिखा रहा हूं कि 12/12/2023 मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर ने समस्त निजी आईटीआई को जो है तो याद दिलवाते हुए बोला कि मैंने 4/8/2000 को जो लेटर लिखा था भाई साहब, तो उस समय पर चुनावी माहौल था तो दब गई थी चीज़ें। लेकिन अब चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बनने जा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ होने को हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर ने एक बार याद दिलाया कि उपरोक्त में जो है तो विषयागत कई निजी आईटीआई के उचित रूप से संचालन ना होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस कारण समस्त निजी आईटीआई को बिजली की बिल की हार्ड कॉपी संबंधित निजी आईटीआई से प्राप्त की जानी है। इस संबंध में कार्यालय के संदर्भित पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई थी। आपके क्षेत्रागत में आने वाली संचालन सूची के अनुसार कुछ निजी आईटीआई के बिजली के बिल हार्ड कॉपी में आज दिनांक तक अपेक्षित है, कुछ लोगों ने दे दिया था। अतः आपको पुनः अनुरोध है कि आपके क्षेत्रागत में आने वाली शेष निजी आईटीआई के विगत 1 वर्ष से 6 माह तक बिजली के बिल की हार्ड कॉपी संग्रहित कर 19/12/2000 तक कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इस बार स्टेट डायरेक्टर ने जवाबदारी किसको दिया है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन के जेडीओ के। ये ना मानिएगा कि ये 4 कहीं, ये क्या है कि जबलपुर के अंदर 2-3 आती है, जैसे रीवा की भी आती है, ठीक है ना, और बालाघाट की भी आ जाती है। तो ये सारे संभाग के जेडीओ की नौकरी अब गई है ना। अगर ये 19 तारीख तक में डेटा नहीं जमा हुआ और उन्होंने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि भाई साहब मैंने प्राइवेट आईटीआई से मंगाया था और इन्होंने नहीं दिया, मामला बिजली का बिल का है, इसलिए कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कहेगा। अगर बिजली का बिल ही नहीं है तो फिर भाई साहब काहे के लिए आईटीआई, फिर आप आईटीआई चला ही नहीं रहे हो, है ना। समझ रहे हो ना कितने आसानी से, कितने आराम से आईटीआई को लपेटा है। और इसमें लपेटे में आ गए हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर जिनके कुछ प्राइवेट आईटीआई वाले चहेते होते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? अब सब फंस गए इसमें, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक भी फंसेंगे। जो पैसा दे करके आईटीआई वाले चलाते थे, हाँ वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ और आप जो समझना चाह रहे हैं वही कह रहा हूँ, पर डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, है ना। कई प्राइवेट आईटीआई के माई बाप थे गवर्नमेंट आईटीआई वाले, अब उनका जो है तो परत द परत खुलेगा और वो भी जाएंगे, है ना। बचे कुचे जो इनसे बच जाएंगे उनको फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। एक चीज़ बता दूं, बड़े मज़े की चीज़ बता दूं कि शुरुआत मध्य प्रदेश से है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते राजस्थान, दिल्ली से, हरियाणा से होते हुए ना ये पूरे पैन इंडिया में जाने वाली है। और डीजीटी इसी पर पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि आप लोग कोर्ट केस में चले जाते हो, आप मंत्री मिनिस्टर के चले जाते हो, इस पर कोई कुछ नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे, ना पीएमओ करेगा, ना कोर्ट करेगा। भाई कोर्ट तो पूछेगा, जैसे आप लोग वो लगाओगे कि सर ये बिजली, तो कोर्ट पूछेगा कि काहे के लिए हो रहे थे? अरे भाई बिजली का बिल मांग रहे हैं, तो डीजीटी वाले चले जाएगा, साहब मैं तो बिजली का बिल मांग रहा हूँ, आईटीआई चल नहीं चल रही है वो अलग बात है ना, बिजली का बिल तो दे दीजिए। फंस जाओगे, कोई वकील इसमें हाथ नहीं लगाए, कोई आपकी अपील नहीं लगेगी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात,
जो धरना सेठ थे ना, इसमें माफिया जो थे ना, जो बिल्कुल मैं बताऊं कि आईटीआई नहीं चला रहे थे, आईटीआई नाम की चल रही थी, वो गंदगी जो है साफ हो जाएगी। और इस लेटर से मैं आपको बता दूं कि 70% का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, आप इस वीडियो को नोट कर लीजिएगा। जनवरी में इनका रिपोर्ट दिखाऊंगा, आप लिख के ले लीजिए कि 70% आईटीआई में मध्य प्रदेश के ताला लग जाएगा। और यही आंकड़े को 70% को पूरे पेन इंडिया में कह रहा हूँ कि 70% टोटल पूरी प्राइवेट आईटीआई बंद हो जाएंगी, 30% आईटीआई बचेगी। क्योंकि आईटीआई वालों को ये तक नहीं पता है कि कितनी यूनिट बिजली जलनी चाहिए, किस ट्रेड में चलनी चाहिए। देखो एडमिशन सब में फूल भरे हुए हैं, पढ़ाई भी कह रहे हैं कि कर रहे हैं, मशीन चलती नहीं, चलाते नहीं है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। और वो फंसेंगे जिसने मान के चलो कि बिजली का बिल आपने पहले लगाया था, अब आपने इस जगह पे लगाया, अब आपने बदल करके इस जगह चले गए, तो आपको सब पकड़ में आ गई कि आपकी जो MPEB का जो बिजली का एक रिपोर्ट रहती है उससे आप पकड़ जाओ। जो मीटर जो है तो मीटर का नंबर रहता है, कनेक्शन नंबर रहता है, उससे आप पकड़ जाओगे जो लगाए हुए हो। तो इतनी बड़ी तिगड़ी है कि आप अब इसमें जो आपने मन बनाया होगा करे यार बिजली का बिल हम फर्जी बनवा करके वो लिखवा करके दे देंगे। जो फर्जी ऑफलाइन अभी जमा किए हैं ऑफलाइन कई लोग 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार का, वो तो साहब आप एप्लीकेशन से जाओगे, बिजली विभाग जो आपके ऊपर करेगा तो तमाशा आप देखना। और वो जो फर्जी बिजली का बिल बनवाया वो अधिकारी भी जाएगा, वो जो बिजली का बिल बनवाया था कर्मचारी ने वो भी जाएगा। और अगर आपने बनवाया है तो सरकार के दस्तावेज में छेड़खानी के अपराध में 6 महीने जमानत नहीं होगी, 420 में चले जाओगे। तो अब बिजली विभाग वाले को भी इसमें लपेटा गया है। अब आप जाओगे तो जाओगे कहीं भी बच करके नहीं जाओगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही करीबन 70% आईटीआई बंद हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा हो रहा है मेरे भाई, अच्छी आईटीआई बच जाएंगी तो अच्छे स्टूडेंट आएंगे, पढ़ाई होगी, एक डर बनेगा, एक प्रैक्टिकल होगा तो लड़के भी आएंगे, अच्छे लड़के होंगे तो अच्छी जॉब आएगी। जॉब निकलती, आप लोग कहते हो कि जॉब नहीं निकलती, ये है दुनिया भर की चीज़ें कहते हो, अच्छे लड़के हैं ही नहीं भाई साहब, अच्छे लड़के निकलते नहीं है तो जॉब कहाँ से निकले आप बताइए ना, कहाँ से निकले। इतनी सारी जॉब थी, इतनी सारी वो निकलती हैं, सब 8 हज़ार 10 हज़ार की जॉब निकलती, क्यों? क्योंकि आपसे आते नहीं। कई जगह के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लड़के बोलते हैं कि सर हम तो वो PDF पढ़ लिए निम्मी के और पास हो गए, हमारे ITI में तो हम आज तक मशीन नहीं देखे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंस्ट्रक्टर नाम न बताने के चक्कर में ITI की पूरी पोल पट्टी हमारे सामने खोल देते हैं। प्रिंसिपल लोग साहब पोल पट्टी खोल देते हैं कि आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो हुआ है ना, तो इसमें DGT और स्टेट डायरेक्टर ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और इसमें जो माफिया थे उनको कहीं ना कहीं भाई साहब रोकना था, बहुत दिन से चल रहा था कि इनको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। अभी एक चीज़ और जो आपको लगने वाली है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि आप 2017 में, सपोज करिए 2017 में एफिलिएशन करवाए थे, आपने लीज कितनी साल की लगाई थी, 3 साल की, 5 साल की, और फिर आपने उस लीज को अपडेट तो करवाई नहीं, किरायानामा अपडेट तो कराया नहीं, है ना। तो जब लीज और किरायानामा भी मांगी जाएगी इसी के बीच में, तो सोच लीजिए कि आप लोगों की हालत क्या होगी। मजाक मजाक में हमारे शो को लेने वाले आपके मुंह में इतना बड़ा तमाचा मैं मारा हूँ कि आपके गाल एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का गाल लाल हो गया, आगे और पीछे, दाएं और बाएं का, है ना। आप जितना विरोध करना है तो कर लीजिए। मैं सबसे पहले मैं न्यूज देता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ। और इस चीज़ को लेकर कई एसोसिएशन, कई प्राइवेट ITI वाले मेरा विरोध करते हैं, करे ये बकवास करता है, ये डराता है, कुछ नहीं होगा। लीजिए, शासन ने रख दिया।
और जो सीरियसली हमारे न्यूज़ को लिया था और लेते हैं, रोज़ देखते हैं, उनका सब कुछ अपडेट है, सारी चीज़ें अपडेट है। ये मेल पे गया तो मध्य प्रदेश के मानो की प्राइवेट ITI की खुशी चूर हो गई। कई के यहाँ के 15 तारीख की शादियाँ थी, बोले साहब शादी भूल गया हूँ मैं तो। अब ये क्या हो गया, बम फूट गया। आपने जो बोला था सही हो गया। तो मैं तो बोला कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और भविष्यवाणी जो किया वो सच हुआ। जो माने साहब तो ठीक है, जो नहीं माने तो क्या करें। अब इसमें आप कई चीज़ें जो आप कहोगे कि नहीं ये सरकार भेदभाव कर रही है, हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, क्या गलत कर रही है। अब ITI आप चला रहे हो तो बिजली तो होगी ना, आपका बिजली का बिल ही तो मांग रही है। अब आप फ्रॉड हो तो आपको गलत लग रहा है, जो फ्रॉड नहीं है वो अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ एडमिशन हो रहे हैं, बराबर आपने एडमिशन किया है, बराबर सारी चीज़ें किया है आपने, है ना। अब कहो तो अभी DGT ये भी कर देगी, हॉल टिकट तो दे ही दी है बच्चों को, एडमिट कार्ड दे ही दी है, फीस भरने के लिए भी लड़कों को दे देगी, है ना। तो ये मत सोचिएगा, है ना, बहुत जल्दी जो है तो आपकी सारी चीज़ें हो रही। और ये इस चीज़ के जिम्मेदार ना DGT है, ना स्टेट डायरेक्टर है, ना गवर्नमेंट है, स्वयं प्राइवेट ITI वाले हैं, स्वयं के स्वयं जो इसमें माफिया दलाल कंसल्टेंट बीच में जुड़े, वो सब चीज़। अरे हमारी दिल्ली में पहुंच है, हमारी यहाँ पहुंच है, हमारी यहाँ पहुंच है, खुद ही शिकायत करवाते थे और खुद ही फिर जा कर के इन सब चीज़ों को ठीक करवा लेते थे पैसे दे करके। तो अब तो हर जगह बहुत सारी चीज़ें चली गई। और गवर्नमेंट है अब कहीं भी पेन अपना नहीं फंसाने वाली है। ये आप समझ लीजिए, कोई कह दे कि मंत्री जी हमारे हैं, हम संघ के हैं, हम इसके हैं, हम ये हैं, हमारे ये बन गए हैं, हमारे ये बन गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, कोई पेन नहीं फंसाने वाला है। आप जाने वाले हो, मतलब जाने वाले हो, और अगले साल आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। एक चीज़ बता दूँ, इसी के बिजली का आगे की भविष्य की इसकी चीज़ बता दे रहा हूँ। इसी पर क्या करेगी, अपना पोर्टल पर आपके ITI का नाम को बंद कर देगी। कौन, स्टेट डायरेक्टर आपको नोटिस देगी, शोकास नोटिस देगी, आपके बिजली का बिल का देखेंगे। जनवरी फरवरी 2 महीने में इनका, मार्च तक इनका ये ऑडिट चलेगा। आपकी हर एक बिजली को खंगारेंगे, देखेंगे, ये वाली बिजली को देखेंगे, आपने जो एफिलिएशन वाला जमा किया है उसका कनेक्शन देखेंगे, कहाँ पहले थी वो लोकेशन देखेंगे। इसमें टाइम लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक में आपको पास शोकेस नोटिस आने लगेगी कि आप 15 दिन में इस पे जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं दोगे तो रिमाइंडर देंगे, फिर इसके बाद SCA कमेटी में रखते हुए DGT को भेज देंगे, और DGT वहाँ पे जो है तो फिर 2 तरह की कार्रवाई करेगी। या तो अपने RDT अधिकारियों को भेज करके आपके यहाँ वैलिड वो करवाएगी, और उसी को आधार को ले करके स्टेट डायरेक्टर जो है तो अपने DST पोर्टल पे MP ऑनलाइन पे आपके ITI का पहली फुर्सत में नाम ही हटा देगी। होता रहेगा जो कुछ होता रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से मई जून जुलाई अगस्त आप लड़ते रहिएगा, आपका नाम हटा देंगे, ठीक है। तब तक में एडमिशन की भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। करते रहिएगा, लड़ते रहिएगा, जब होगा निपटारा तो होगा। इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में क्या होने वाला है। तो जो इस साल एडमिशन कर लिए वो भी जब सब कुछ जाएंगे, वो भी जाएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूँ, आप ये ना समझना कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप बच जाओगे, नहीं बच जाने वाले। आपके लड़कों को, प्राइवेट ITI के लड़कों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहाँ, कुछ प्राइवेट ITI में, कुछ गवर्नमेंट ITI में जो चल रही हैं, वहाँ पूरी सब कुछ प्लान चल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहिएगा कि हंसी उड़ाइएगा, बकवास बोलता है तो बोलते रहिएगा, यही चीज़ आएगी सामने, वेट करिएगा साहब, है ना। 2021 दिसंबर की बातें याद है, मैंने बोला था कि प्राइवेट ITI पे बहुत बड़ा लगने वाला है ग्रहण, जिसमें मैंने बोला था कि शनि की वक्र दृष्टि जो है तो पड़ गई थी। तो 2021 में जब मैंने बोला था लास्ट के समय पर, अगर आपको याद हो तो 2021 में भी बोला था, लास्ट के समय में जब हम थोड़ा सा मैंने ज़्यादा वो नहीं थे, फिर मैंने 2022 में तो इसका पूरा खुलासा ही कर दिया था, ठीक है ना। इस पर DGT थोड़ा सा वो सावधान हो गई थी कि इसकी न्यूज में चल गया है तो चलो ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को दबा दिया जाए। जैसे मोदी जी ने कहा करते हैं, है ना, कि जो चीज़ चलती है न्यूज में उसको दबा दिया जाए, उसके बदले में कुछ गलत ऐसी चीज़ें कर दिया जाए जिसको अप्रत्याशी रहे। तो ये अप्रत्याशी में जो चीज़ें आएंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, ठीक है। तो अब जिसको जो करना है, जो नहीं करना है तो करिए। शुरुआत ये मध्य प्रदेश से हो रही है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बिहार
चूँकि एक चीज़ और बता दूँ, यहीं पे बताता चला जाता हूँ, सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश में करीबन 31 ITI ऐसी थी कि जो बिना निरीक्षण करवाए, बिना फीस जमा करवाए लड़कों को ITI में माने टेट बढ़वा लिए। सोच लीजिए आप, टेट बढ़वा ली, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, टेट बढ़वा लिए। स्टेट में भी उनका नाम मतलब माने वेबसाइट में नाम आ गया NCBTMIS पोर्टल पे। लड़का रजिस्टर्ड हो गया, लड़के की एग्ज़ाम फीस भी जमा हो गई, लड़के ने एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम लड़का पास भी हो गया, नौकरी भी करने लगा, खास तौर से स्टेनो का। और ये कहानी ग्वालियर की, ये इतना बड़ा केस, सबको लगा कि ये दब गया, कोई दबने वाला नहीं। 21 का केस था, कोई दबने, उस समय पर महामारी ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर 22 आ गया, ये 22 के चुनाव और ये सब कुछ एडमिशन है ना, ये सब सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया अंदर अंदर बहुत दूर तक जा रही। और इसके जो हाथ पाए गए हैं ना, ये तो यहीं थे। ये मैं आपको बता दूँ, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ तार जुड़ रहे हैं इसके साउथ के तरफ से। तो बहुत सारे जो ITI वाले हैं जिन्होंने ये किया है, मैं उनको सावधान कर रहा हूँ कि अगर आपने 2 चीज़ें किया है, टेट बढ़वाया है, तो या तो सिलेंडर करके जो भी करना है तो करो, अब आप पकड़े जाओगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, जो आपने अपनी ITI को चेंज किया है, मैं बहुत पहले बता दिया था। बहुत सारे ITI वाले जो चेंज किए थे, जब मैंने न्यूज़ में बताया ना पहली बार, तो बोले साहब अच्छा बता दिए आपने। वो अपना ITI पुराने जगह पे ले गए, मशीन लगा करके ठीक ठाक कर लिए, और हमारा न्यूज़ देखते रहे और हमको डेली मैसेज करते रहते हैं कि सर क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमने कहा बम फूटेगा, जल्दी ही बम फूटेगा। तो ये लेटर दिखा दिया हूँ, और इसमें जो है ना, तो देखिए किसको भेजें, संयुक्त संचालक को। तो जो अब JD है ना, तो JD की नौकरी जो है तो खतरे पे गई हुई है, इतना आप मान लीजिएगा। तो अब JD के जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये सब चीज़ें नहीं की है JD, तो एक भी JD बचने वाला नहीं है, नौकरी हाथ से धो ले। तो जब JD पर आएगी चीज़ें, तो सोच लीजिए कि ITI वाले को वो क्या करेगा। कई तरह की बातें निकल करके आती है कि साहब इस JD की, इस ITI से कोई चाचा है, कोई विशाला है, कोई वो। ये अच्छी बात है, कोई मैं इसको बुरा नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट ITI में कोई वो प्राइवेट ITI ना खोले। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं कई ITI के कि जो गवर्नमेंट ITI में काम कर रहे हैं और प्राइवेट ITI भी खोल करके रखे हैं, पर वो गवर्नमेंट ITI को कम, प्राइवेट को ज़्यादा देखते, डंके की चोट पे बैठते हैं और वहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति की हुई है। ऐसे ही बिहार की भी है। तो मैंने आपको बताया था कि इन सब का पोल पट्टी खुलेगा जनवरी 2024 आते आते। ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। शुरुआत मध्य प्रदेश से कि इस पर क्या चीज़ें आ रही हैं, है ना। ये इसका निपटारा जैसे यहाँ से हुआ जनवरी फरवरी में, तो ये आप समझ लीजिएगा कि सबसे पहले ये बिहार में जाएगा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, झारखंड से होते होते, उत्तराखंड से होते होते सभी में जाएगा, है ना। कहो तो DGT एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे घोषणा करे। भाइयों एवं बहनों, आज जनवरी से पिछले 2022 का और 21 का बिजली का बिल हार्ड कॉपी में लोड करें, और जिनका जो है तो बैंक गारंटी थी यूपी वालों की, और किरायानामा और लीज एग्रीमेंट जिनकी ख़त्म हो गई थी, उसको अपडेट करके भेजा। सोचिएगा कि अगर इसी को, बिजली के बिल को, किरायानामा को ग्रेडिंग में डाल दिए तो 4.0 से क्या है, आप 1 पॉइंट पर बचोगे। और DGT इसी पे जो है तो आपका रीअफिलिएशन और टेट बढ़वाने का काम कर रही है ना। जो ITI सही होगी तो वही होगी। और एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, पूरा वीडियो नहीं देखे होगे आप, आपको बता दे रहा हूँ, ITI के मार्केट नहीं बंद होने वाला। ITI के मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, ये आप लिख के ले लीजिएगा। अच्छे खासे एडमिशन हुए हैं, पर किस में, गवर्नमेंट में। और जो अच्छी ITI है वो भरी हुई है, और जो ख़राब ITI है ना, उनके हालत पतले होने वाले। चलिए आज तक इतना, कल आएंगे तो फिर वो करेंगे। आपको लग रहा हो हंस रहा हो, खुशी है, यकीन मानिए मेरे हंसी पे दर्द रहता है। आप जितना विरोध करना है तो करिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब एक ITI बंद होती है तो बहुत दुख होता है ना। आप लोगों को हर चीज़ मेरी मजाक लगती है, आपको ये नहीं समझ में आता है
कि मैं कितना जो है तो आप लोगों को अवेयरनेस करता हूँ और बताता हूँ। दुश्मन मेरे वही हैं, दुश्मनी माने, मैं तो दुश्मनी किसी से मानता ही नहीं, माने रहते हैं। आजकल तो ये हो गया कि कोई मेरे को फ़ोन नहीं करता है कि कहीं ये रिकॉर्डिंग कर ले। अगर कहीं मैं जाता हूँ ना तो कोई मिलता है ना तो रास्ता चेंज कर देता है। जैसे मैं बिल्ली नहीं रास्ता काट देती है, तो अगर मैं चला गया तो गाड़ी पीछे से लौटा लेती, ये हालत है। कई ITI वाले तो फ़ोन करते थे ना, और वो नए साल और उसके दिवाली दशहरे के बहुत सारे गिफ्ट भी भेज देते थे, कई सलाम दुआ करते थे। कोई चलिए आज तक के लिए इतना ही, मजा करिए, सीरियस में मत लीजिए, हंसी मजाक में लीजिए, तो फिर यही होगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिए, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।